सभी को नमस्कार और सभी का स्वागत है आज के ध्यान सत्र में। और हम कर रहे हैं विज्ञान भैरव तंत्र के अनुसार ध्यान। और आज हम उनकी बताई हुई 64वीं धारणा पर ध्यान करेंगे। आप सब के भीतर स्थित आदि शिव को मेरा नमन। सुबह की इस पावन और नीरव वेला में जब बाहर प्रकाश धीरे धीरे उदित हो रहा है और प्रकृति एक नए दिन का शुरुआत कर रही है, हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं महादेव के विज्ञान भैरव तंत्र के धारणा के आधार पर ध्यान करने के लिए। हम मनुष्यों का एक अत्यंत ही अ, अ, स्वाभाविक एक स्वभाव है। हम हमेशा प्रकाश की ओर भागते हैं और अंधकार से भयभीत हो जाते हैं। बचपन से ही हमारे समाज और हमारी शिक्षाओं ने हमें ये सिखाया है कि अंधकार केवल अज्ञान, भय, नकारात्मकता और संकट का प्रतीक है। सीखा तो हमने यही है। लेकिन महादेव का ये तंत्र जो है ये इस धारणा को बदल देता है। तंत्र कहता है कि जिसे आप भयानक अंधकार समझकर उपेक्षित कर रहे हैं, वही वास्तव में परमात्मा तक पहुंचने का, सीधे समाधि में छलांग लगाने का सबसे तीव्र और जादुई लघु मार्ग है। आज की सुबह की साधना में महादेव हमें इस तैमीरम रूपम यानी सघन अंधकार पर ध्यान करने का रहस्य दे रहे हैं। वे देवी पार्वती से कहते हैं, एवमेव दुर्निशायाम कृष्ण पक्षागमे चिरम तैमीरम भावयन रूपम भैरवम रूपम इष्यति। कहते हैं, चंद्रमास के कृष्ण पक्ष के आगमन पर किसी अत्यंत घनी, भयानक और डरावनी रात्रि में साधक को एकांत में बैठकर उस गहरे सघन अंधकार के स्वरूप पर निरंतर ध्यान करना चाहिए। इस साधना के प्रभाव से वह साधक परम शिव के असीम, प्रशांत और निर्भय रूप यानी साक्षात भैरव रूप को प्राप्त कर लेता है। हो सकता है कि सुबह की इस वेला में आपके सामने भौतिक रूप से काल रात्रि का अंधकार ना हो, लेकिन आज हम अपनी कल्पना की प्रचंड तांत्रिक शक्ति से बंद आंखों के पीछे उस असीम आदिम अंधकार का स्वागत करेंगे जिसके परम दिव्य गर्भ से ये सारा ब्रह्मांड जन्म लेता है। क्योंकि ब्रह्मांड का जब उदय हुआ तब प्रकाश तो नहीं था, अंधकार ही था। उस अंधकार में से ही ये सारा सौरमंडल के सूर्य उदय हुआ, सूर्य के बाद फिर सारे ग्रह बने और ये सब शुरुआत कहाँ से हुई। आज हम अपने अवचेतन के सबसे गहरे भय का सामना करेंगे और उसे परम आत्मिक शक्ति में रूपांतरित करेंगे। तो पूरी तरह तैयार हो जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, एक चट्टान की तरह अडिग हो जाएं और अपनी आंखें कोमलता से बंद कर लें। अपनी आंखें कोमलता से बंद, पीठ के पीछे एक दृढ़ वृक्ष की तरह से बिल्कुल स्थिर, लेकिन ध्यान रहे कंधे गर्दन में कोई तनाव नहीं, वो ढीले होने चाहिए। सिर्फ रीढ़ को समझें कि आप सीधी रखेंगे, पूरा शरीर शिथिल। सुबह की शुद्ध ओजस्वी प्राण वायु को अपने भीतर आमंत्रित करें। गहरे गहरे श्वास भरें, सुखद श्वास। थोड़ा सा रोकें, फिर मुंह को थोड़ा खोलकर धीरे से गर्म फूंक मारते हुए श्वास को बाहर छोड़ दें। महसूस करें आपके भीतर की सारी बची कुची जड़ता, आलस्य, भारीपन इस गर्म हवा के साथ बाहर विसर्जित हो रहा है। एक बार फिर से गहरी सांस भरें, गहरी धीमी, रोकें, मुंह को खोलकर छोड़ें। एक बार फिर गहरी सांस, रोक लें,
और मुंह खोलकर धीरे धीरे गर्म फूंक मारते हुए श्वास छोड़ दें। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ। एक बार फिर। ओ। शांत, बिल्कुल शांत। अपनी सजगता को पैरों के अंगूठे पे लाएं। दोनों पैरों के अंगूठों को, तलवों, एड़ियों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। महसूस करें कि धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपके पैरों के भारीपन को सोख रही है। पैर बिल्कुल हल्के, बेजान, ढीले पड़े हुए हैं। सजगता को और ऊपर लाएं। पिंडलियों, घुटनों, जांघों को ढीला छोड़ें। अब आपके दोनों पैर बिल्कुल शांत होकर पड़े हैं। उनकी तरफ से ध्यान हटा लें। अब धीरे धीरे अपना ध्यान रीढ़ की हड्डी पर, हिप्स पर लेके आए। पेट के मांसपेशियों पर लाएं। नाभि के चारों ओर का हिस्सा बिल्कुल शांत और ढीला छोड़ें। रीढ़ का आधार विश्राम में जा चुका है। पीठ की सभी मांसपेशियां पिघल रही हैं, ढीली हो रही हैं। अपना ध्यान अपनी छाती और फेफड़े पर लाएं। महसूस करें आपकी सांसें बहुत ही कोमल, धीमी और गहरी हो चुकी हैं। छाती के भीतर धड़कता हृदय सुरक्षित और शांत है। दोनों कंधे बिल्कुल ढीले, कंधों पर टंगा हुआ पुराना बोझ नीचे गिर गया है। दोनों बाहें, कोहनी, कलाइयां, उंगलियां सब बेजान और ढीले। अपनी गर्दन और जबड़े की मांसपेशियों पर ध्यान लाएं। जबड़े को थोड़ा खोलें, दांतों के बीच अंतर रखें। जीभ को तालू से अलग करके नीचे विश्राम के लिए छोड़ दें। जैसे ही जबड़ा शिथिल होता है, मस्तिष्क के न्यूरॉन भी शिथिल होते हैं। बंद पलकों को बिल्कुल ढीला छोड़ें। बंद आंखों के पीछे की छोटी मांसपेशियों को विश्राम करने दें। माथे की सिकुड़न को मिटा दें। अपने कान, अपने कनपटियां, कपाल पूरा ढीला। महसूस करें कि एक ही नजर में सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक आपका ये भौतिक शरीर अब बिल्कुल शांत, अचल और अडिग मूर्ति की तरह विश्राम में आ चुका है। आपके स्नायु तंत्र के शांत होने से मस्तिष्क की तरंगें बिल्कुल मध्यम हो रही हैं। सारी ब्रेन वेव अल्फा तरंगों में बदल चुकी हैं। गहरे और सुखद, अत्यंत सुरक्षित ट्रांस महाविश्रांति की स्थिति में आप प्रवेश कर चुके हैं। अब बंद आंखों के पीछे फैले उस शून्य को देखें। कल्पना करें कि इस समय भोर का समय नहीं है। कल्पना करें कि कृष्ण पक्ष की सबसे घनी काली रात है और आप किसी निर्जन पहाड़ की चोटी पर या किसी गहरे शांत जंगल में अकेले बैठे हैं। अपने आप को वहां कल्पना करें। आपके चारों ओर एक सघन, अभेद्य काला अंधकार व्याप्त है। चारों ओर अंधकार है। ऐसी जगह पे आप बैठे हैं। इस स्थान पर
प्रकृति इतनी विराट और इतनी शून्य है कि आपके भीतर एक अजीब सी सिरहन होने लगी है। मन तुरंत सुरक्षा का कोई कोना ढूंढेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। इस तंत्र में संक्रमण काल कहा जाता है। ये संक्रमण काल है जब छुपने की जगह ना मिले। ये वो समय है जब आपका पुराना सीमित अहंकार टूट रहा है, नया शिवत्व स्थापित होने वाला है। जैसे सीढ़ी चढ़ते समय आपका एक पैर हवा में होता है तो सबसे ज्यादा असुरक्षा महसूस होती है, ठीक वैसे ही इस क्षण में स्वयं को उस असुरक्षा और खालीपन के हवाले कर दें। डरे नहीं, इस खालीपन में टिके रहें। अब अपनी बंद आंखों को मानसिक रूप से थोड़ा फैलाएं और इस घने अंधकार को अपनी चेतना के रास्ते भीतर आने दें। भावना करें कि ये अंधकार केवल आपकी आंखों के सामने टंगा हुआ कोई पर्दा नहीं है। इस अंधकार को अनंत दिशाओं में फैलने दें। महसूस करें कि ये कालापन आपके दाहिने और अनंत दूरियों तक फैला हुआ है। आपके राइट साइड में दूर दूर तक अंधकार है और आपके बाईं साइड में भी दूर दूर तक विस्तृत हो रहा है। ये आपके आगे पीछे ऊपर नीचे पूरे ब्रह्मांड में फैल चुका है। याद रखें, प्रकाश हमेशा सीमित होता है। जैसे सूरज का प्रकाश सौरमंडल तक सीमित है, दीपक का प्रकाश कमरे तक सीमित है, लेकिन अंधकार अंधकार असीम है, अनंत है। सृष्टि के पहले से भी अंधकार ही था और जब सब कुछ विलीन हो जाएगा तब भी अंधकार ही बचेगा। तो अंधकार असीम है, आकाश की तरह से ही अंधकार वास्तव में ब्रह्मांड का आदि गर्भ है। जब आप इस अंधकार पर ध्यान कर रहे हैं तो फिर किसी नकारात्मकता पर नहीं, बल्कि उस परम शून्यता पर ध्यान कर रहे हैं जहां से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। जैसे ही आप इस असीम अंधकार को स्वीकार करते हैं, ध्यान से देखें, आपके भीतर उठने वाला जो भय था, मृत्यु का भय, अकेलेपन का भय, खो जाने का भय, सारा भय यहाँ पर खत्म हो रहा है, पिघल रहा है। भय वास्तव में प्राण ऊर्जा का एक संकुचित रूप है। जैसे ही आप उस भय से भागना बंद करते हैं और उस सघन अंधकार से हाथ मिलाते हैं, वैसे ही वो भय आपके भीतर एक प्रचंड आत्मिक ओज में बदल जाता है। आपका ये भौतिक शरीर अब हार्ड मास का पिंड नहीं है। इस विराट अंधकार के महासागर में तैरता हुआ अचल पारदर्शी स्तंभ है। अंधकार में तैर रहा है शरीर, पारदर्शी। बाहर का असीम अंधकार अब भीतर का महामौन मिलकर के एक हो चुके हैं। आप अब कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, आप अनंत शाश्वत और निर्भय अंधकार बन चुके हैं। वही साक्षात भैरव रूप की अवस्था, पूरी निर्भरता, निर्भयता, पूर्ण शून्यता और असीम विस्तार। लीन हो जाइए इस महाशून्य में। कोई दृश्य नहीं, कोई देखने वाला नहीं, खुद ही विलीन हो गए अंधकार में। जो आदिम अंधकार आपके भीतर फैला था वो अब सामने नहीं है, वो आपकी चेतना का स्वभाव बन चुका है।
अब कोई दृश्य नजर नहीं आ रहा है क्योंकि देखने वाला ही नहीं है। आप तो साक्षी, आप अंधकार के साक्षी नहीं, आप स्वयं शून्य अंधकार बन चुके हैं, स्वयं वो असीम शून्यता बन चुके हैं। जैसे पानी के भीतर और नन्ही नमक की डली पानी या सागर ही बन जाती है, तो आप भी इस अंधकार के भीतर अंधकार ही बने हुए हैं। विराट शून्य के भीतर आपके नाम की वो डली पिघल रही है, आपकी सीमाएं गल रही हैं। कोई विचार नहीं, कोई सीमा नहीं। आपका भौतिक शरीर अब चेतना का अचल पारदर्शी स्तंभ है, जिसके भीतर और बाहर केवल अनंत आनंद अभेद शून्यता व्याप्त है। न कोई इच्छा बची है, न कोई इतिहास, न भविष्य की योजना। जैसे एक जलती हुई मोमबत्ती की लो हवा के शांत हो जाने पर बिल्कुल अचल और अडिग हो जाती है, वैसे ही आपकी चेतना अब मस्तक के शिखर पर ठहर गई है। मस्तिष्क का कोलाहल विलीन हो गया है इस गहन अंधकार में। केवल सन्नाटा। आप अपनी सीमाएं खो रहे हैं, आप पूर्ण विसर्जित हो रहे हैं। लीन हो जाइए इस महाशून्य में। ओ, 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 हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चेतना के इस स्व प्रकाशित असीम आकाश में अपने भीतर इन परम जागृत संकल्पों को गूंजने दें और मेरे भीतर मन ही मन दोहराएं। मैं शरीर की संकीर्ण सीमाओं में बंद जीव नहीं हूं। मैं स्वयं शाश्वत, निर्भय, असीम शिव स्वरूप हूं। मेरे जीवन के सभी आदिम भय, चिंताएं, सीमाएं इस काल रात्रि के शून्य में विलीन होकर भस्म हो रहे हैं। आज एक नए दिन की शुरुआत में मैं बहुत पूरी तरह से ओजस्वी, निर्भय और अपने आदि शिव आनंद से परिपूर्ण हूँ। अपनी बंद आंखों के साथ ही अपने दोनों हाथों को बहुत कोमलता से हृदय के सामने नमस्कार की मुद्रा में जोड़ लें। इस पावन सुबह अपने भीतर जागृत हुई निर्भयता के लिए पंचभूतों के अधिपति महादेव और असीम चेतना के प्रति पूरी कृतज्ञता प्रकट करें। हे अनंत प्रकाश स्वरूप महादेव, हे पराशक्ति, इस असीम चैतन्य और निर्भय स्वरूप के साक्षात अनुभव के लिए
आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरे भीतर जागृत हुई वो दिव्य ज्योति, दिव्य शांति और सिंह जैसी निर्भयता मेरे दिन को सुरक्षित, हीन और कल्याणकारी बनाए रखे। ओम शांति शांति शांति। तो बहुत धीरे से अपनी बहुत ही गहरी, ओजस्वी और लंबी प्राण श्वास को नासिका से भीतर लें और अपने मुख से धीरे से श्वास छोड़ते हुए इस भौतिक शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को बहुत कोमलता से हिलाएं। अनुभव करें कि आकाश की वो असीमता और निर्भयता आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में नई ताजगी बनकर बह रही है। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में बहुत कोमलता से और गति से रगड़ना शुरू करें। इस ध्यान से अद्वैत लय से उत्पन्न हुई ये दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा और उष्णता को अपने हथेलियों के बीच में घनीभूत होते हुए देखें। जब हथेलियां पूरी तरह गर्म हो जाएं, तब वो कप की भांति बना करके अपनी आंखों पर रखें। आंखों को ऊर्जा दें। आंखों के पीछे से ही आंखों को झपकते हुए आंख धीरे से खोल लें और सभी के लिए मंगल कामना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे वापस आए और अपने पास जो जल का गिलास रखा है उसे भी इसी शांत भावनाओं से भर दें। लेफ्ट हैंड में गिलास रख लें, राइट हैंड ऊपर, और सारी जो दिव्य शक्तियां जो इस अंधकार की असीमता, निर्भयता, शाश्वतता जो महसूस की है उसे इस जल में प्रवाहित कर दे। इस जल, ये भी शाश्वत है। इसका एक एक कण शक्ति संपन्न है, दृढ़ है, मजबूत है, निर्भय है और ब्राइट चमक रहा है। 11 बार क्लॉकवाइज हाथ घुमा दे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ढक दे इसे और अपने लिए एफर्मेशंस बोलने कि मैं शुद्ध हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं समाधान हूँ, मैं समर्थ हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं असीम हूँ, मैं व्याप्त हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं शिव हूँ और मैं वही चेतना हूँ। सोहम सोहम सोहम। और इसी भाव से इस जल को ग्रहण करें और आप अपने आप को हमेशा के लिए इसी तरह से शाश्वत, असीम, निर्भय शिव स्वरूप की तरह ही अनुभव करें। आपका ये ध्यान मंगलमय हो। आप जिस भाव से ध्यान की कक्षा में आते हैं वो भाव आपका सफल हो और आप अपने जीवन के मुख्य उद्देश्य को प्राप्त कर लें। यही शुभकामना है मेरी तो हमेशा ही। प्रभु हम सबका कल्याण करे। धन्यवाद देवी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ग्रेट। शशि जी, किरण जी, सतीश भैया, विनीता जी, शशि जी, चंद्रकांता जी, अवतार भैया, कमला दीदी, अन्नू जी, इंदु जी, दिनेश जी, राजेंद्र जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप साथ देने के लिए आते हैं तो बैठ के ध्यान हो जाता है। आपका बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा। धन्यवाद और नमन, प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो